फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल फ्लावर्ड वाली ड्रेस बनाकर दिखाती हूँ। देखिए देखिए मैंने ये ड्रेस की चोली और घेरा बना लिया है। घेरा बनाने के लिए मैंने पहले तो हर एक राउंड में यहाँ पर दो दो बार डबल क्रोशिया किया है और सेकंड राउंड में मैंने हर एक में एक एक बार डबल क्रोशिया किया है और थर्ड राउंड में मैंने एक में एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में मैंने दो बार डबल क्रोशिया और इसी तरह फोर्थ में मैंने हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया किया है। ऐसे ही मैंने ये राउंड कंप्लीट किए हैं और मुझे ये 0 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ इतने ही राउंड बनाऊंगी। आगे मैं अपना डिजाइन स्टार्ट करती हूँ। देखिए अब यहाँ पर मुझे 3 चैन लेनी है। 1 2 3 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी। और नेक्स्ट में मैं यहाँ पर इस वाइट वाले धागे को मैं साथ में लेकर चलूँगी और यहाँ पर मैं एक क्रोशिया हुक में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी ग्रीन से और फिर मैं इस ग्रीन धागे को आगे करके वाइट वाला धागा इसमें अटैच करूँगी इस तरह से और फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट में मैंने एक बार वाइट से डबल क्रोशिया किया है और उसमें अगले में भी एक बार वाइट से डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ग्रीन वाला तो मैं एक एक में 2 बार करूँगी और ये वाइट वाला उससे नेक्स्ट में एक बार और नेक्स्ट में भी एक बार और फिर मैं इस वाइट धागे को ऐसे आगे करूँगी और ग्रीन वाला धागा लेकर यहाँ पर इसको ऐसे अटैच करके ये वाइट से नेक्स्ट में मैं और उसी में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से और फिर यहाँ ग्रीन को मैं छोड़ के वाइट धागा लेती हूँ। वाइट धागा लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर वाइट धागे को इस तरह अटैच करूँगी। अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं ये नेक्स्ट में मैंने ग्रीन 2 बार ग्रीन किया है और नेक्स्ट में मैं वाइट करूँगी और उससे नेक्स्ट में भी मैं एक बार वाइट करूँगी इस तरह से और फिर मैं ग्रीन धागे को अटैच करूँगी। इस वाइट धागे को हमें वाइट और ग्रीन धागे को हमें साथ में लेकर चलना है और फिर अब नेक्स्ट में मैं ग्रीन धागे से इसको ऐसे बीच में ले लेना है वाइट धागे को और इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक ये 2 ग्रीन वाला हमें एक में 2 बार करना है और नेक्स्ट में मुझे एक बार 2 बार वाइट करना है नेक्स्ट में
इसको ग्रीन को मैं ऐसे आगे कर लूँगी और फिर मैं वाइट धागे को इसमें अटैच करूँगी इस तरह से, ऐसे। और फिर यहाँ नेक्स्ट में मैं वाइट धागा, इसको मैं ऐसे बीच में ले लूँगी ग्रीन धागे को, और फिर एक बार और वाइट। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करूँगी, यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर 2 बार, एक क्रोशिया हुक में 2 बार ग्रीन करना है, और नेक्स्ट में एक बार वाइट से करना है, और एक बार और उससे नेक्स्ट में वाइट, और फिर वाइट को ऐसे आगे कर लूँगी और फिर इसमें ग्रीन धागा अटैच करूँगी। अब इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन धागे को कट कर दिया है, और वाइट को मैं यहाँ पर कट नहीं करूँगी क्योंकि आगे हमारा वाइट से वर्क करना है हमें। और यहाँ पर ये जो ग्रीन वाले 2 डबल क्रोशिया है उनके बीच से मैं क्रोशिया हुक को ऐसे निकालूंगी, और यहाँ से मैं पिंक कलर को यहाँ पर एडजस्ट करती हूँ। और यहाँ पर 3 चैन करूँगी, 1 2 3। 3 चैन करने के बाद यहाँ पर मैं इसी क्रोशिया हुक में जाऊँगी और एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। एक हमारे पास ये 3 चैन वाला डबल क्रोशिया हो गया, और एक और डाल लिया हमने, और एक और बार डालेंगे हम। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए, और अब मैं इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा लंबा करके यहाँ फर्स्ट वाली चैन में जाऊँगी, और इस धागे को मैं यहाँ पर इस तरह वैसे निकाल लूँगी, और फिर यहाँ पर 2 चैन लूँगी। फिर दोबारा से मैं इसी क्रोशिया हुक में जाऊँगी, और यहाँ पर फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ढीला छोड़ दूँगी, और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड वाले में मैं यहाँ पर ऐसे अपने क्रोशिया हुक को निकालूंगी, और इसको मैं यहाँ से ऐसे निकालूंगी, और ये हमारे पास 2 पफ बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैं अब 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 3 4। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं जो ग्रीन वाले ये 2 हैं उनके बीच में फिर से आऊँगी, और यहाँ पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 2 3 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली चैन पे आऊँगी, और यहाँ पर इस धागे को मैं यहाँ से ऐसे निकालूंगी, और ये हमारे पास पफ बन जाएगा। और यहाँ पर मैं 2 चैन करूँगी। 2 चैन करने के बाद मैं फिर से इसी ग्रीन वाले डबल क्रोशिया में
3 बार फिर से मैं डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 चैन करनी है हमें बीच में और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 2 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हम जिस तरह हमने पहला पफ बनाया था इसी तरह से यहाँ से 1 2 3 के यहाँ पर मैं यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालूंगी और यहाँ से इस धागे को यहाँ से निकाल दूंगी और ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये फ्लावर की शेप वाला पफ बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैं फिर से 4 चैन करूँगी, 1 2 3 4 चैन करने के बाद फिर से मैं वही प्रोसीजर करूँगी और इसी तरह इस राउंड को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पर इस पिंक धागे को यहाँ से कट कर दिया है। अब हमें वाइट धागे से ही अपना वर्क करना है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ से क्रोशिया हुक को इन 2 फ्लावर के बीच में से 2 पफ बनाए हैं वहाँ से मैं अपने क्रोशिया हुक को निकाल लूँगी और इस तरह से मैं वाइट धागे को यहाँ पर अटैच करूँगी और यहाँ फिर से एक बार और मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी। 2 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मुझे एक बार ये ग्रीन वाला जो हमारे पास डबल क्रोशिया है उसके यहाँ पर ऐसे निकालना है। देखिए इस तरह से और जो बीच में 2 वाइट हैं उन दोनों वाइट के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और अब फिर से यहाँ पर जो ग्रीन वाला है यहाँ हमें उसकी साइड से इस तरह से उसी के ऊपर से यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालना है और इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। हमारे पास टोटल बीच में 4 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर फिर से हमें 2 हाफ क्रोशिया करना है। 1 2 हाफ क्रोशिया करने के बाद यहाँ फिर से हमें ये ग्रीन वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से हम इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे और इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ऐसे इस ग्रीन वाले के यहाँ से एक बार डबल क्रोशिया निकालना है। ये बीच में हमारे पास टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए और फिर से हमें यहाँ पर जो ये 2 पफ बन रहे हैं उनके बीच में से 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 और फिर से यहाँ पर हमें ये ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ पर हमें इसकी साइड में ऐसे डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से और 2 हमारे पास बीच में ये वाइट है, वाइट के ऊपर 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। और जो हमें इस साइड में भी ग्रीन वाला दिख रहा है उसके ऊपर से हमें एक डबल क्रोशिया करना है।
देखिए ऐसे दो, इस साइड से भी ग्रीन वाले के ऊपर और इस साइड से बीच में हमारे जो दो वाइट क्रोशिया हैं उनको हमें ऐसे ही लेके जाना है। और ये टोटल हमारे पास बीच में 4 डबल क्रोशिया हो गए। और जो ये 2 पफ बनाए हैं हमने फ्लावर के, वहाँ पर हमें यहाँ पर सिंगल हाफ क्रोशिया करना है 2 बार, 1 2 बार हाफ क्रोशिया करने के बाद फिर से ये ग्रीन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसमें लास्ट राउंड बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं हर एक क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। जैसे इस तरह से ऐसे बिना धागा लिए 2 का 1, इस तरह देखिए यहाँ पर इस तरह से हर एक क्रोशिया हुक में सिंगल क्रोशिया करना है। और इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और धागे को यहाँ से कट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाऊंगी। वाइट कलर के धागे के साथ बॉर्डर बनाती हूँ। एक चैन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी और नेक्स्ट में भी ये जो धागा है इसको मैं साथ लेकर चलूँगी। इसको मैं कंप्लीट कर कर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये बॉर्डर तो बना लिया है और अब इसको मैं डोरी बनाती हूँ। इसमें मैं डोरी लगाऊंगी। डोरी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 2 3 4 चैन लूँगी और यहाँ पर इस तरह से एक रिंग बनाऊंगी और उसके अंदर मैं एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर यहाँ पर मैं चैन बनानी है 1 2 3 4 5
6 7। ये आपको जितनी बड़ी डोरी करनी है उतनी बड़ी आप चैन बना सकते हैं। ये मैं गिन के नहीं बना रही, ऐसे ही बना रही हूँ। जितनी लंबी मुझे डोरी करनी है उतनी लंबी मैं ये चैन बनाऊंगी। और अब यहाँ मैं इसको यहाँ पर बीच में ऐसे निकालूंगी। इस तरह से ये मैं यहाँ पर फिक्स करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिंग बनाया है, ये बाद में नहीं निकलेगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पहले से ही निकाल देती हूँ। बस अभी इतनी करके मैं इसको यहाँ पर फिर से वही रिंग बनाऊंगी। 1 2 3 4 4 चैन लेने के बाद इस फोर्थ वाली चैन में मैं यहाँ पर अपने क्रोशिया हुक को डालूंगी और इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ एक रिंग बनाऊंगी। और फिर यहाँ पर मैं इस रिंग में मैं 10 बार डबल क्रोशिया करूँगी। अब दिखाती हूँ मैं आपको ये करके। मैंने ये डोरी बना दी है और ये मेरी ये ड्रेस बन के कंप्लीट हो गई है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।